सबसे पहले तो आप 3D का मतलब समझो। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसके अंदर आपके पास एक्स, वाई एंड जेड में आपका कंबल दिखता है। अभी तक हमारे पास हम बेसिकली 2D की हेल्प से 3D को समझने की कोशिश कर रहे थे, बाय द एलिवेशन से, बाय द प्लान से। बट जो अभी जो मार्केट है, जैसे मैं आपको ये भी बता दूं, जो करंट मार्केट है वो बेसिकली 2D से नहीं समझ पाता, क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग फंडामेंटल ही ऐसे ही है। जैसे कि हमारे टाइम से ही वो ऐसे ही है कि 2005-6 के बाद बेसिकली हर फंडामेंटल चेंज हो गए। बट पहले वाले क्या करते थे, वो अपने पास वो पहले ड्राइंग को पढ़ते थे, वो उनकी 2D के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते थे। बट इस टाइम जैसे अगर आप ड्राइंग को भी देखो तो साइड में 3D देने लगे। क्यों देने लगे? क्योंकि क्लाइंट समझ सके। क्लाइंट को बेसिकली समझाना है, हमारा काम है हमारे कस्टमर्स मतलब समझ सके, जो बनवा रहा है वो समझ सके। तो उस पॉइंट ऑफ से बेसिकली 3D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में तीनों में दिखेगा। दिखने के बाद बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स वो है मिनिमाइज हो रखे हैं, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखा रहा है, वर्सेस स्विचिंग दिखा रहा है इसमें। इसमें नहीं दिखा रहा है, इसमें मिनिमाइज हो गया है। हम इसको कम करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे शो नहीं कर रहा बेसिकली, आपके पास यहाँ पे वर्क स्विचिंग आ रहा है। मैं इसको जस्ट कोई बात नहीं। देखो आप सबसे पहले आपके पास आते हैं, यहाँ पे 3 डायरेक्शन में दिखता है। और आपके पास जो ये विंडो है ना, इस विंडो को भी आप मल्टीपल व्यू में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आता है, 3 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। अगर आप कभी भी देखोगे तो आप फर्स्ट सबसे पहले आता है एक माइनस का आइकन। माइनस पे आते हैं व्यू पोर्ट्स बोलते हैं। अगर आप इसको 2 वर्टिकल में डिवाइड करो तो 2 वर्टिकल में हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ से इस पे क्लिक किया और आपने व्यू पोर्ट पे गए, अगर आपने 2 वर्टिकल पे या 2 हॉरिजॉन्टल पे, या मैंने फॉर इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर इक्वल का अगर मैं करना चाहता हूँ, फॉर इक्वल का 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। आपने एक को फॉर एग्जांपल माना कि मेरा एक क्या है, टॉप व्यू है, और एक को बोला कि एक मेरा क्या है, बेसिकली फ्रंट व्यू है, और एक को बोला कि मेरा क्या है, लेफ्ट व्यू है, और एक को क्या बोला मेरे पास इसका लेफ्ट व्यू है, और एक को मैंने बोला कि मेरा एक आइसोमेट्रिक है, मींस मेरे पास 3D में दिखना चाहिए। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हो, बॉक्स का कमांड होता है जैसे बॉक्स, मान लो कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। मेरे पास ये बेसिकली मेरे पास कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, और ये व्यू बात करोगे तो ये मेरा फ्रंट व्यू है, और इस व्यू की बात करोगे तो मेरा लेफ्ट व्यू है। बट फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने इस प्लस वाले पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया और इसको मैंने कर लिया सिंगल। तो फर्स्ट को बोलते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब आप एक साइड से प्लान रखो और एक साइड 3D रखो। आप चाहते हो कि मैं प्लान में 2D में काम करता ना, 3D दिखता है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास हमें डिवाइड करना पड़ता है किसमें, व्यू पोर्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे प्लान है, लाइक जैसे सॉरी ये वाला प्लान है। मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस आइकन पे गया और मैंने इस पे गया और 2 वर्टिकल में डिवाइड कर दिया। मैंने फर्स्ट किस पे गया, क्योंकि 4 में डिवाइड करने से विंडो छोटी हो जा रही है, या तो अपने पास स्क्रीन बहुत बड़ी हो। अगर डिजाइनर की स्क्रीन की बात करें तो बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, तभी वो देख पाएंगे। अलग अलग व्यू पोर्ट में आप देखोगे 100 जैसे एक्यूरेसी के साथ काम करना है, आप सारे व्यू देखोगे। तो उस मोड में हम 2 में ही करते हैं। 2 में करने के बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आइसोमेट्रिक कर देते हैं, और बेसिकली मैं इसको कर देता हूँ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक से मतलब ये होगा कि जब मैं इस पे कोई भी बनाऊंगा, जैसे मैं इस पे एक बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा। समझे? ये कहां से 3 ऑप्शंस थे। फर्स्ट क्या था, व्यू पोर्ट था। सेकंड क्या, इसको 3D व्यूज बोलते हैं। 6 ऑर्थो प्रोजेक्शंस होते हैं, बॉटम राइट लेफ्ट देन फ्रंट एंड बैक। ठीक है, 6 व्यूज होते हैं जो एग्जैक्ट व्यूज होते हैं। एग्जैक्ट व्यूज वही होते हैं। उसके बाद आपके पास होते हैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक होते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट होता है, देन आपके पास में यहाँ पे होता है साउथ ईस्ट होता है। हाँ जी बताइए। हाँ जी किसके, तो मैंने बताया तो था आई थिंक आपको।
क्लास में लगे हैं ना आपके, 1 बजे आपसे बात करता हूँ यार। आप मुझे अब पिन करोगे, मैं उनको पिन करूंगा, बट 1 बजे कॉल करो, 1 बजे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास, जैसे मैंने फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि XYZ में तीनों मिलेगी। सेकंड मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास में व्यू पोर्ट होते हैं। व्यू पोर्ट का मतलब आप 4 इक्वल में चाहते हैं, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको 2 वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, 2 वर्टिकल में आप डिवाइड कर दो, 2 इक्वली वर्टिकल में डिवाइड कर दो। अब बेसिकली उसके बाद क्या होते हैं, 3D व्यूज होते हैं, 3D व्यूज होते हैं, 3D व्यूज होते हैं। 3D व्यू में हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली हमने उसको क्या किया यहाँ पे, हमने उसको फर्स्ट क्या किया, व्यू पोर्ट बनाया। व्यू पोर्ट में जितने भी आप चाहते हो उतने में डिवाइड कर लो, और उसके बाद मैंने उसको क्या बताया, 3D व्यूज बताया। 3D व्यूज में टॉप बॉटम राइट लेफ्ट व्यूज हुए। टॉप बॉटम इसमें हमने साउथ फेस आइसोमेट्रिक कर दिया, साउथ फेस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट हमने उसको कर दिया। ठीक है, क्लियर। साउथ फेस आइसोमेट्रिक मैंने कर दिया। साउथ फेस आइसोमेट्रिक करने के बाद बेसिकली हमारे पास होती हैं उसकी विजुअल स्टाइल्स। विजुअल स्टाइल्स ये सभी सॉफ्टवेयर में कॉमन होते हैं। आप किसी भी एडवांस में चले जाना, सभी टूल वही होते हैं, वही अप्रोच, वही कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, बट वहां पे एडवांस तरीके से मैनेज होते हैं, यहाँ पे बेसिक तरीके से मैनेज होते हैं। तो विजुअल स्टाइल्स के लिए अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, इसका भी ना शॉर्टकट भी होता है। अगर आप स्टाइल की, अगर आप शॉर्टकट की बात करते हैं, तो मेरे पास एक शॉर्टकट होता है जिसको बोलते हैं VS एंटर। तो आप VS एंटर जब भी करोगे तो अपने पास ना कमांड बार में, जैसे मैं VS एंटर करके दिखाता हूँ, VS एंटर यहाँ पे नोट कर लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मैं इसको है ना कमांड से आपको मैनेज करके दिखाता हूँ कि VS एंटर से कैसे मैनेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एक बॉक्स बन दिया है, बॉक्स बना है। अगर मैं इसको कमांड से मैनेज करना चाहता हूँ कि विजुअल स्टाइल को, तो मैं यहाँ पे करूंगा VS एंटर। अगर मैं VS एंटर जब भी करूंगा तो अपने जो ऑप्शन है ना वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे दिखा रहा है। जैसे आपने यहाँ पे 2D वायरफ्रेम पे क्लिक कर दिया, क्या किया, VS एंटर किया आपने, रियलिस्टिक की तो R एंटर कर दिया। ओके, क्लियर। अब बेसिकली हमारे पास, हम इसमें ना वॉल्स बनाना चाहते हैं। मैंने बोला कि मैं, मेरा ये एक 2D प्लान है, इसमें ना वॉल बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग की मेरी वॉल पे चलेगी। वॉल 2 तरीके से बना सकते हैं, एक बाय बॉक्स से बना सकते हैं, ये हर सॉफ्टवेयर में ऐसा ही है। बॉक्स है ना, आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा, चाहे इंजीनियर में चले जाना, चाहे एक्सेल में, किसी में चले जाना, उसमें सब मिलेगा। तो बेसिकली बॉक्स का जो कमांड होता है BOX होता है। जैसे BOX किया मैंने, और बॉक्स का फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दूं, और अदर कॉर्नर जैसे मैं यहाँ दूं, और मैं हाइट दे दूं लाइक 10 फीट, 10 फीट हाइट। बेसिकली ये देखो नीचे क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि आपकी जो यूनिट्स है ना वो सेट नहीं है। मींस जो मैंने एंटर करने के बाद आप यहाँ पे काट दो, अब बनाओ। आपने क्या किया, BOX किया बॉक्स, बॉक्स का क्या दिया, फर्स्ट कॉर्नर, देन बेसिकली मैंने यहाँ पे सेकंड कॉर्नर दिया, और मैंने यहाँ पे दिया 10 फीट। आप बॉक्स की हेल्प से कर सकते हो। सेकंड एक और होती है जो दीवारें बनाने के लिए काम होता है, जिसका कमांड होता है पॉलीसॉलिड। आप पॉलीसॉलिड करोगे, यहाँ पे पॉलीसॉलिड एंटर करोगे, तो फर्स्ट थिंग आप उसकी विड्थ दो, विड्थ कितनी, आउटर की 9 दो, आप उसकी हाइट दो, हाइट कितनी है, जैसे 10 फीट, 10 फीट। दोबारा पॉलीसॉलिड, पॉलीसॉलिड किया मैंने सबसे पहले हाइट को दिया। हाइट मेरे पास 10 फीट है, तो 10 सिंगल डैश। उसके बाद बेसिकली मेरे पास यहाँ पे हाइट इज 10 फीट दे रखी है, विड्थ दिया, विड्थ जैसे 9 इंच दिया, और मेरे पास अब जैसे अगर आप यहाँ से बनाना करोगे तो क्या होगा, वो ऐसा ही 4.5 इंच की वॉल होगी। ठीक है, अब 4.5 इंच तो कोई बात नहीं, पॉलीसॉलिड विड्थ W एंटर, एंड मैंने 4.5 दिया। अब जैसे मैंने बनाना स्टार्ट किया तो ये क्या हुआ,
ये ऊपर भी ले रहा है, नीचे भी ले रहा है। ये क्या हुआ आपके पास, ऊपर की साइड ले रहा है और नीचे की साइड ले रहा है, मतलब आपके पास 4.5 इंची का ऊपर भी चला गया, नीचे भी चला गया। तो बेसिकली हमारे पास हुआ ऐसा, तो आपने क्या किया, अब जैसे मेरे पास, अब मैंने अपन एक मल्टी लाइन में जस्टिफिकेशन पढ़ाए थे, तो आप क्या करो, उसको जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई में क्या कर दो आपके पास, जस्टिफाई में आप उसको देखो, पॉली सॉलिड में आप क्लिक करो तो यहाँ पे बेसिकली आप उसको जस्टिफाई पे क्लिक करो, जस्टिफाई पे करो उसको लेफ्ट, और आप लेफ्ट कर देते हो तो देखो नहीं, जस्टिफाई में लेफ्ट, जैसे जस्टिफिकेशन सोच के देखो, आप दोबारा एक एक मान लो आपके पास, आप पॉलीसॉलिड ले लो, पॉलीसॉलिड कर रहा हूँ, पॉलीसॉलिड फॉर वॉल्स बनाने के लिए काम, मतलब जस्टिफाई में ना आप उसको ना राइट कर दो, और आप यहाँ ना ऊपर वाले कॉर्नर पे बाहर का साइड, आप जस्टिफाई में उसको ना सेंटर कर दो, जस्टिफाई में है ना आप उसको सेंटर कर दो, तो अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेंटर से लेगा, जस्टिफाई में लेफ्ट कर दे तो बाहर की तरफ अंदर की साइड उसको कर दे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीसॉलिड में जस्टिफाई में कर दिया उसको लेफ्ट कर दिया, और बेसिकली मैंने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने ये भी बना दिया, ये भी लगा मतलब दिया। सर ये जो हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उसके हमें लेफ्ट में वॉल बनानी है, सेंटर बनानी है, राइट बनानी है, वो है ये। हाँ जी वही है, ठीक है। ठीक है, हाँ, मतलब लेफ्ट ऊपर की साइड करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, आपने ये बना, अब जैसे ना इसकी में फ्लोरिंग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो फ्लोरिंग इंटीग्रेट करने के लिए तो आप बॉक्स यूज कर लो, चलेगा, जैसे बॉक्स यूज किया, बॉक्स का फर्स्ट कॉर्नर दिया एंड अदर कॉर्नर दिया, अगर आप ऊपर की साइड देते तो प्लान ही चला जाएगा, आप माइनस पे डाल, माइनस पे डाल दो, बेसिकली मेरे पास 4 इंच आगे समझ। तो मैंने अभी आपको ओनली एक बॉक्स कमांड पढ़ाई, बॉक्स की हेल्प से मैंने क्या किया है, वॉल बनाना बताया था, बॉक्स क्या हो रहा है देखो, बॉक्स बनाया, बॉक्स की हेल्प से मैंने क्या किया, हेलो हाँ बोलो, भेज रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने पॉलीसॉलिड एंटर किया, यहाँ पे क्या करना, विड्थ देना, विड्थ, यहाँ पे क्या करना, हाइट देना, दोनों हाइट एंड विड्थ देने के बाद मैंने उसको जस्टिफाई से किया और बना दिया। एक और देखो बेसिकली थोड़ी सी कमांड है जिससे ना आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्लियर होता है, जैसे है ना आप मार्बल दिखाना चाहते हो, छोटी सी कमांड है, आपको पॉलीसॉलिड तो समझ में आ गया होगा, हाइट एंड विड्थ देखो, और जो भी आप कमांड लिखे ना उसके पहले नहीं ना छोटे छोटे डायग्राम्स बना लिया करो, जैसे वी पोर्ट का मतलब 2 पोर्ट लिए, तो 2 डायग्राम बना ली, तो एक से हम लेंगे, एक हम डायग्राम में लिखेंगे। अब ये करने के बाद मैंने नीचे नीचे लिखा है मटेरियल लिखा, मटेरियल का जो शॉर्टकट लिखा है, क्या लिखा है मटेरियल का शॉर्टकट गौरव, मैट एंटर है एमएटी एंटर है, एमएटी एंटर, जैसे आपने बोला मैट एंटर, तो मैंने एमएटी एंटर किया, एमएटी एंटर करने के बाद आप है ना इसको ना सिंगल विंडो खोल लो, जिससे नहीं समझ में आने लग जाए, इसको प्लस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके सिंगल विंडो, जब भी आपको घुमाना हो तो पहले आप इसमें शिफ्ट दबा के बीच वाला बटन दबाना, बीच वाला बटन दबाओ के घूमेगा, आप घुमा के इसको देख सकते हो, जब भी आप इधर उधर होगा कोई बात नहीं, फॉर्म पे क्लिक करो, जब भी आप इधर उधर होगा आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, एमएटी एंटर किया, मैंने बोला यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगी, लाइक जैसे स्टोन लेनी है, स्टोन में जैसे मैंने ये मार्बल उठा लिया, इसे आगे से रखा,
आ गया रे चलो नेक्स्ट टाइम इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। जैसे बार-बार है ना साइज बढ़ा दो। अभी तो झूम करके दिख रहा है, फिर अगली बार बताएं। आज की डिजाइन आगे देखेंगे क्योंकि ये ज्यादा हो जाएंगे। इसमें ना सारे मेटल्स हैं, लाइक जैसे आपको ग्लास दिखाना है, जैसे ग्लास वॉल पे ग्लास होगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ग्लास दिखा दूं वहां पे, जैसे ग्लास दिखा दूं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपको मेटल्स दिखाने हैं, स्टोन दिखाने हैं, वुड्स दिखानी है, जो भी आपको दिखानी है उसको लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप मिलेंगे नेक्स्ट कल ही क्लास है। तो आप कल इसकी प्रैक्टिस करके आना क्योंकि इसकी अब 3D में ज्यादा टाइम मिलेगा। 3D के बाद एडवांस सॉफ्टवेयर स्टार्ट होंगे। इंजीनियर का सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, मैक्स स्टार्ट होगा, जिसके बाद मैक्स है उनका। तो हम इसको ट्राई करेंगे होली से पहले इसको, जैसे कमिंग क्लास में इसको एंड इसको। हाँ जी बताइए।